ग्रामीण व्यवसायी को ऐसे उठा के मार दिया जाता है, कल को दूसरे व्यवसायी का नंबर आएगा। मेरे सारे रिश्तेदार जो भी है व्यवसायी में है, मामा फूफा आस पड़ोस के लोग, मेरे चाचा, आज पिताजी गए, कल कोई भी गिर जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या चाहते हैं? हम एकदम गर्व ऐसा से निपट होकर जीना चाहते हैं। आप लोगों को किसी से भय है क्या? पुलिस से। पुलिस से भय है। शनिवार को मुनका बगीचा हजारीबाग स्थित आवास से व्यवसायी सुनील गुप्ता को सदर पुलिस हजारीबाग के गश्ती दल के द्वारा घर से उठा लिया गया। परिवार के लोगों का कहना है, हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। हमने सोचा कि साधारण बात होगी, पुलिस उठाकर ले गई है थाना से, फिर हम लोग छुड़ा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मृतक के पुत्र को भी पुलिस सदर थाना बुलाती है। कुछ देर के बाद पुत्र को बताया जाता है कि व्यवसायी सुनील गुप्ता शेख मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में एडमिट है। परिजन वहां पहुंचते हैं, देखते हैं सुनील गुप्ता का बुरा हाल है। आरोग्यम हॉस्पिटल तक इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले में सदर विधायक मनीष जायसवाल रविवार को थाना पहुंचे, डीएसपी महेश प्रजापति से बात की एवं परिवार के लोगों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा विभागीय कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आइए देखते हैं हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की यह खास रिपोर्ट। कैसे ही आदमी मरते रहेगा। मेरा आदमी मरा है, हम बाय नेम आपके एक हम एफआईआर कर रहे हैं। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उस पर 302 लगाइए और बात करता हूँ, उनके चले जाएंगे आप, उसके बाद हम लोग न्याय कर देखेंगे। और अगर आप नहीं लगाइएगा, इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और दिस इज अ मैटर ऑफ कस्टोडियल डेथ। आपका आदमी ले गया, वीडियो आप चाहिए तो दिखा दें, और उसके बाद हमको डेड बॉडी दिया गया। बीच में आप क्या किए हमको नहीं पता है। हम वही चीज लिख के दे रहे हैं। आप मेरा केस रिकॉर्ड कीजिए और हमको आप न्याय दीजिए। आप 302 में केस कीजिए। सर इसका देखिए सब पूरा न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं, हमको हम अभी आप न्यायिक प्रक्रिया एफआईआर में कर दीजिएगा सब चीज। एफआईआर हम जो देंगे वो लीजिएगा ना, वो सर कि न्यायिक प्रक्रिया आप एफआईआर में ही कर दीजिएगा। हम मान 5 मिनट के लिए मान लीजिए, आप लीड बाय एग्जाम्पल कि भाई ये एग्जाम्पल आगे पुलिस वालों को डिस्करेज करे कि कभी गलत नहीं करना है, और आप गलत करके उसको बचाने का प्रयास कीजिएगा। हम केस के लिए हम तो एफआईआर के लिए बहुत बार आते हैं। कहाँ आपके पूरा टीम उपलब्ध रहता है? बगल के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब, विष्णुगढ़ के इंस्पेक्टर उपलब्ध है, ये उपलब्ध है। ऐसा क्या हो गया कि आपको पूरा शक्ति लगाना पड़ रहा है? मतलब ऐसा कौन सा बड़ा विषय? कोई हम लोग गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है? इतने सारे लोग आए, कोई अपराधी है क्या? कि आपकी तरफ से जो पूरा स्ट्रेंथ आ गया आपके खत्म हो जाए, पर यही लेंगे ही ना भाई। जो चीज दिख रहा है उसको कैसे अपेरेंटली हम बात करें? हम तो अभी आपको बात किए कि आप अपने सब पुलिस वालों को बाहर निकालिए जो थाना लेवल के हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या आपके थाना में वो स्थित रहते हैं, कितने केस में। यहाँ गंभीरता से आप लोग सब मिल करके अपने कलीग को बचा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं आप लोग। ये हम लोग को दिख रहा है बढ़िया से। आप बताओ, बोलो तुम। सर मेरे पति को मार दिया। हमारे पति को जब चलते हुए सब्जी करते हुए धकेली गाड़ी में ले गया। हमको पति चाहिए। सर 2 घंटे के अंदर बात हुई है फोन पे उनसे, और 2 घंटे के अंदर पता चला वो मर गए हैं। अच्छी खासी बात हुई है, और 7 बजे 8 बजे पता चल रहा है कि वो जिंदा नहीं है। आप गलत जगह रो रही हैं। आप कहाँ हैं हिंदुस्तान में नहीं मम्मी छोड़ दीजिए।
स्टेटमेंट लाइव थी। एक और स्टेटमेंट है, जब हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए और जब वहाँ से बोला गया कि पहले बोला गया एक्सरे के लिए, ठीक है, एक्सरे का रिपोर्ट देने के लिए, जब तक एक्सरे का रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम पेशेंट को रिलीज नहीं करेंगे, ना रेफर करेंगे और ना डिस्चार्ज करेंगे, कुछ भी ये चीज़ नहीं बोला गया। और ये चीज़ का हम लोग 45 मिनट वेट किए कि अगर वहाँ पर है, अगर आप किसी के हॉस्पिटल का चीज़ है, आप 45 मिनट किसी भी एक्सरे में नहीं लगता है, ठीक है। और हम लोग को ये भी बात बोला गया वहाँ पे, सारे कांस्टेबल इस बात को बोले वहाँ पे कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग ऑथोरिटी नहीं है, हम लोग भेज ही नहीं सकते। हम लोग कितने बार इस टाइम से वो नहीं दे गए, ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया, हम लोग पूरे टाइम वहाँ पे अवेलेबल थे, वहीं पे खड़े नाकामी भी है वहाँ के भी है, प्रशासन भी बोले, प्रशासन बोला होगा सदर अस्पताल को हाँ, इसको मार दो, इसको जितना भी रहे बचना चाहिए। सर एकदम लास्ट पोजीशन हुआ सर, एकदम जब क्रिटिकल हो गया, डेट ठंडा होने लगा तब हम लोग खुद ही आरोग्य में लेके जा सकते हैं। पे देख रही थी सब खुद कुछ मैं करते हुए अपने पिता को। तो बड़ा घटना, व्यापारी को मार, ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा घटना है। ये अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर, कहाँ पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहाँ कांड हुआ है ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहाँ पर आनंद फानंद में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है किसी माल का, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं, उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। अब हमको नहीं मालूम है कि वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इस पर मैटर, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहाँ से चोरी हुआ इसका पता नहीं है, केस इस थाने में दर्ज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहाँ कोई और जाता है। किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहाँ के लोगों के पास नहीं था। ये लोग एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके कहने पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एक आदमी के मौत का कोई संवेदना इस थाना को नहीं था। जब हम लोगों ने अपने अधिकार की बात की तब जाकर के एफआईआर केस रजिस्टर हुआ है। 302 के तहत 302 के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मतलब होता है मर्डर के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है और हम लोग इसको इसके कॉन्सिक्वेंस तक ले जा करके रखेंगे। साथ ही आग्रह करेंगे इस थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर साहब को, बड़ा बाबू को, कि अपने मातहत लोगों को देखें, ध्यान दें। केवल लूटपाट करने वाले पदाधिकारियों का पोस्टिंग और डेप्यूटेशन यहाँ पर नहीं करें। और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे पदाधिकारियों को थानों में पोस्ट करें जिनको संवेदना हो, मानव जीवन के प्रति जिनको संवेदना हो, ऐसे लोगों का पदस्थापना किया जाए। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगली स्टेप एफआईआर कराने के लिए आए थे। अब